मित्रों नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज से अच संधि प्रकरण पढ़ेंगे। ये जो अच संधि है, अच संधि में होता क्या है, अच संधि से ही आपको पता चल रहा होगा कि अचों की संधि, ठीक है। अथाच संधि अर्थात अथ अच संधि, अथ मतलब इसके बाद अथ अच संधि। जैसे होता क्या है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे कि सबसे पहले संज्ञा प्रकरण आता है, संज्ञा प्रकरण के बाद संधियां प्रारंभ होती हैं। संधियों में जो सर्वप्रथम संधि आती है उस संधि को कहते हैं अच संधि। चूंकि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे थे तो इसलिए क्रम से प्रारंभ नहीं किया था। मैं सबसे पहले जो महत्वपूर्ण था तो उन विषयों को मैंने शुरू किया, जैसे कि सिद्धांत का कारक था। ये एग्जाम में लगा है, लगभग सारे संस्कृत से संबंधित जो एग्जाम है सिद्धांत का कारक उसमें पूछा जाता है। तो सिद्धांत का कारक, इसी तरह से स्त्री प्रत्यय, इसी तरह से समास है, समास भी हो गया था पूरा, और पूर्व कृदंत और तद्धित, ये प्रकरण भी लगभग हो गए हैं। तो अब ये आवश्यकता के अनुसार, चूंकि अभी एक परीक्षा होने वाली है, अभी जैसे यूपी का भी होगा और इसके बाद मध्य प्रदेश का भी रिसेंटली एग्जाम है, तो उसमें संधि प्रकरण लगा है। तो मैंने ये सोचा कि अब इसके बाद अच संधि मतलब संधि जो लगे हैं, संधियों को शुरू करते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम अच संधि आती है। अच संधि का मतलब ही होता है अचों की संधि, और अच मतलब स्वर। तो एक बात ये जाने रहना, यदि कोई कहे कि अच संधि या स्वर संधि तो दोनों एक हैं, अलग नहीं है। चाहे आप उसे स्वर कह दो चाहे उसे अच कह दो, क्योंकि अचः स्वराः, जो अच है वही स्वर है। अब ये जो अच संधि है, तो अच मतलब अच एक तरह से प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार जैसे अयोण के आकार से लेकर अयोच के चकार तक जाता है, जिसमें 9 वर्ण आते हैं, जिसमें कि अ, ई, उ, री, लृ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वर्ण आते हैं, ये वर्ण आते हैं अचों में। अब ये जैसे कि अयुण का आकार, अयुण रिंद्र के योच, ये यहाँ तक जो तो पाणिनि के जो महर्षि पाणिनि के जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, 14 प्रत्याहार सूत्रों में अयुण के आकार से अयोच के चकार तक ये सूत्र होते हैं, जिसमें कि अच आते हैं, इसके बाद व्यंजन शुरू हो जाते हैं। तो अच, अच मतलब स्वर और स्वरों की संधि, अर्थात ये जो वर्ण है आ ई उ री लृ ए ओ ऐ, इन्हीं की क्या होगी, संधि होगी। तो अच संधि, अच संधि में होता क्या है कि जैसे संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है, अर्थात दो शब्दों को एक कर देना, जोड़ देना। तो ये जो संधि होती है, तो जैसे संधि होती है दो शब्दों में, ठीक है। मान लो जैसे दो शब्द हैं, अब दो शब्दों में संधि होगी, तो यहाँ पर जो पूर्व का शब्द होगा, तो पूर्व शब्द का अंत वर्ण में जो अच हो, तो पूर्व शब्द के अंत अच और पर शब्द का आदि अच, तो पूर्व वाले शब्द का अंत अच हो और पर शब्द का आदि अच हो। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो वहां पर अच संधि होती है। तो पूर्व शब्द का अंत वर्ण अच हो और पर शब्द का आदि वर्ण अच हो, जब ऐसी स्थिति हो तो वहां पर संधि होती है, और उस संधि को क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि अच का मतलब क्या है। अच मतलब ये जो वर्ण लिखे हैं और इन्हीं वर्णों को जोड़ देना, ठीक है, इन उसी को कहते हैं अच संधि, और अच संधि को ही कहते हैं स्वर संधि। तो कई बार जैसे छात्र ये पूछते हैं कि अच संधि तो ठीक है, स्वर संधि क्या है, तो वो स्वर संधि ही अच संधि है। तो ये याद रखना, दोनों अलग नहीं है बल्कि दोनों एक है। अब जब अच संधि शुरू करते हैं तो ये जो संधि है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, तो यहां पर एक सूत्र आता है इको यणचि। इको यणचि ये सूत्र है, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। इको यणचि सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, अपना एक महत्व स्थान रखता है, इसकी अलग ही महत्ता है। इको यणचि सूत्र, इस सूत्र को बढ़िया से तैयार कर लेना। इको यणचि ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है इकः स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषये। तो इकः स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषये, इसकी वृत्ति देखो, इकः स्थाने
यण स्यात् यण स्यात् अचि, यण स्याद अचि अलग कर दोगे तो यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। ये इसकी वृत्ति है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। एक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय, ये इसकी वृत्ति है। इको यणचि, इको यणचि में कितने पद हैं? 3 पद हैं। कौन से? पहला पद है इकः, दूसरा पद है यण और तीसरा पद है अचि। यह याद रखना समस्त सूत्र में 3 पद हैं। इकः षष्ठ्यंत पद है, यण प्रथमांत पद है, अचि सप्तम्यंत पद है। ठीक है, तो समस्त सूत्र में त्रिपदम त्रिपदम इदम सूत्रम, अर्थात इस सूत्र में कितने पद हैं? 3 है। इकः कैसा पद है? षष्ठ्यंत है, अर्थात इसमें षष्ठी विभक्ति है। यण प्रथमांत है, अचि सप्तम्यंत है। तो सूत्र में कितने पद हुए? 3 पद। सूत्र में, सूत्र की जो वृत्ति है, वृत्ति में है इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। ठीक है, ये इसकी वृत्ति है। वृत्ति के द्वारा हम अर्थ स्पष्ट करेंगे। पहले सूत्र से भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सूत्र से देखो अर्थ, जैसे एकः अर्थात एक के स्थान पर, यण मतलब यण होता है, अचि मतलब अच के परे रहते। तो सूत्र से भी वही अर्थ आता है जो वृत्ति में लिखा है। ठीक है, एकः अर्थात एक के स्थान में, यण मतलब यण होता है, अचि मतलब अच के परे रहने पर। अब मैंने ये अर्थ क्यों किया कि एकः मतलब एक के स्थान में यण होता है, इसलिए यह अर्थ हुआ क्योंकि एक में कौन सी है? षष्ठी, इसीलिए लिखा एकः स्थान, स्थान षष्ठी। ठीक है, तो इसलिए इसका हम अर्थ करते हैं कि एक के स्थान में, और यण प्रथमा है, तो यण प्रथमा है तो इसका मतलब यही ज्योतकारी है। ठीक है, तो यण होता है और अचि क्या है? सप्तमी है। तो सप्तमी का चिन्ह क्या है? में पई पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अच के परे रहने पर, अच प्रत्याहार के परे रहने पर। और अच प्रत्याहार कहां से? अयोण के आकार से अयोज के चकार तक। ठीक है, अयोण के आकार से अयोज के चकार तक, यहां तक अच प्रत्याहार जाएगा। अच प्रत्याहार में आ ई उ री री ए ओ ऐ यौ ये वर्ण आएंगे। तो ये समझ गए। अब देखो वृत्ति में देखो, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के स्थान में यण स्यात् मतलब होता है। एकः मतलब एक के स्थाने अर्थात स्थान में, यण मतलब यण, यण ये क्या है? ये भी प्रत्याहार है। ठीक है, ये भी प्रत्याहार है, इसमें भी वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। और यण स्यात् मतलब होते हैं क्रियापद है। क्या परे रहते? निमित्त क्या हो? तो निमित्त हो अच परे रहते। और संहितायाम विषये, संहितायाम विषय मतलब संहिता संज्ञा के विषय में। संहिता संज्ञा करने वाला एक सूत्र है परः सन्निकर्ष, परः सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, परः सन्निकर्ष संहिता। तो परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र है। संहितायाम विषय मतलब परः सन्निकर्ष संहिता, तो एक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र है। ये सूत्र परः सन्निकर्ष संहिता जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मतलब वर्णों की अत्यधिक सन्निधि हो। वर्णानाम अतिशयिता, इसकी वृत्ति में लिखा है वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा से। वर्णानाम मतलब वर्णों की, अतिशयिता मतलब अत्यधिक सन्निधि होने पर संहिता संज्ञा होती है। तो ये जो संहिता है ये संज्ञा है। ठीक है, ये संहिता क्या है? संज्ञा है। ये पद संज्ञी है। असंहिता संज्ञा कब होती है? जो वर्णों का अत्यधिक सन्निकर्ष हो, मतलब कोई भी अन्य वर्ण का, व्यंजन वर्ण का या कोई भी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो। तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। तो कोई भी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो तो संहिता संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। अब ये जो इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय, तो ये यहां तक समझ में आ गया कि संहितायाम विषय मतलब संहिता संज्ञा के विषय में। और संहिता संज्ञा कौन करेगा? परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र करेगा संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा ये वहीं पर करेगा जहां पर वर्णों की अत्यधिक सन्निधि हो। ठीक है, वर्णों की जहां पर अत्यधिक सन्निधि हो वहीं पर यह सूत्र संहिता संज्ञा करेगा। अब देखो ये जो सूत्र है इको यणचि, ये सूत्र कहता है कि एकः स्थाने यण स्यात्, अर्थात एक के स्थान में यण होता है
अच के परे रहते संहिता संज्ञा के विषय में। अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो कहता है कि इक के स्थान में, तो अब ये जान लो कि इक क्या है। ठीक है, जो भी नए छात्र हैं, व्याकरण में प्रवेश चाहते हैं या व्याकरण विषय को प्रारंभिक रूप से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है जानने के लिए, क्योंकि वो इसी बात पे फंस जाते हैं कि इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है। ठीक है, या संहिता संज्ञा क्या है, यही उनको समझ में नहीं आता। तो अब ये जान लो कि इक क्या है। तो इक के स्थान में इक ई उ री लृ अयुण के इकार से लेकर रीलृ के ककार तक जो वर्ण आते हैं वो इक प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो जैसे 14 सूत्र हैं, अयुण रीलृ एवं गयो छेव्रट लन यमं गणनम जभे घटदस जब घटदस खप चढ़त चढ़तो कपय शस्सर हल। ये 14 सूत्रों में अयुण रीलृ, तो अयुण के इकार से लेकर रीलृ के जो ककार तक जो वर्ण आते हैं वो इक प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो इक में कौन आएंगे वर्ण, ई उ री और लृ, ये क्या है, इक प्रत्याहार है, ये याद रख लो। ठीक है, आपसे पूछे कि इक क्या है, तो इक क्या है, ई उ री लृ, क्योंकि अंतिम जो वर्ण होता है वो अनुबंध होता है। जैसे अयुण का ड़कार और रीलृ का जो ककार है वो क्या है, अनुबंध है, और अनुबंध की संज्ञा होती है, तो उनकी संज्ञा होती है तो प्रत्याहार में उनकी गिनती नहीं आती, लेकिन उनके बिना प्रत्याहार नहीं बनता। ठीक है, तो इक क्या है, ई उ री लृ, ये क्या है, इक। ठीक है, इक कितने होते हैं, 4। बात समझ में आ गई। इसी के स्थान में, मतलब ई उ री लृ, इन 4 में से किसी के स्थान में क्या होता है, यण होता है। तो इका स्थान है, मतलब इक के स्थान में यण स्यात्, मतलब यण होता है। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि इक मतलब ई उ री लृ, ये 4 हो गए। और होता क्या है, इनके स्थान में क्या होता है, यण होता है। तो अब ये यण क्या है, तो यण भी क्या है, प्रत्याहार है। यण भी क्या है, प्रत्याहार है। और ये प्रत्याहार हयवरट। ठीक है, या व ला हयवरट लण, यहां तक जाएगा। हयवरट के यकार से लण के लकार तक, लण में जो अंतिम वर्ण है ण, उसकी संज्ञा हो जाती है। तो यण प्रत्याहार में या व रा ला, ये 4 वर्ण आते हैं। इनको ना बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, ये बिल्कुल मैथ की तरह है कि इनके स्थान पर क्रम से ये वर्ण होंगे। ठीक है, इनके स्थान पर, अर्थात इक के स्थान पर यण होते हैं। ठीक है, इक कौन है, ई उ री लृ, यण कौन है, या व रा ला। तो बात समझ में आ गई कि इक के स्थान में यण होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों के स्थान पर क्रम से ये चारों वर्ण प्राप्त होंगे। ये जो अर्थ है ये यहां तक हो जाएगा, स्यात् तक। ठीक है, अब जैसे मान लो ई है, तो ई के स्थान में क्या प्राप्त होगा, या, उ के स्थान में व, री के स्थान में रा, लृ के स्थान में ला। क्लियर हो गया। ठीक है, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रा, लृ के स्थान पर ला। इसका मतलब कि देखो ये जो इक है, ये इक, और इनके स्थान पर क्रमशः, यदि ये जहां पर वर्ण होंगे, ये वर्ण के स्थान पर क्रमशः ये वर्ण हो जाएंगे। ये है इस सूत्र का खेल। तो ये तो हो गया कि भाई इक के स्थान पर यण होता है। निमित्त क्या है, ठीक है, और निमित्त क्या मानेंगे, तो कहते हैं कि अच परे रहते, अच मतलब अच परे रहते। तो अभी एक बात ये भी जानना कि ये जो इक के स्थान पर यण होगा, ये तभी होगा जब बाद में इनके अच परे हो। ठीक है, इक के स्थान पर यण तभी होगा जब इनके बाद कोई अच वर्ण परे हो। और अच वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ री लृ ए ओ ऐ। ठीक है, तो अच मतलब अच, और अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाएंगे, आ ई उ री लृ ए आई ओ औ। ठीक है, अयुण री लृ एवं ऐ। ठीक है, तो आ ई उ री लृ ए आई ओ औ एवं ऐ औ। ठीक है, तो ये जो वर्ण है ये क्या है, ये अच है। इनको क्या कहते हैं, अच, और इन्हीं को क्या कहते हैं, स्वर। तो अच भी जाने रहना, स्वर भी जाने रहना, दोनों इनको कहते हैं। बात क्लियर हो गई। सूत्र के यहां तक जो पद हैं अची तक, ये अच पद
अच तक अची पद तक, ये अर्थ इसका बराबर बन जाता है कि इक के स्थान इक कौन है, ये यण होता है ये, और शर्त क्या है कि अच के परे रहने पर, अच मतलब आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ में इनमें कोई एक वर्ण परे हो, मतलब परे मतलब बाद में हो। तो परे का मतलब क्या हुआ कि बाद में हो, इनमें से 9 वर्णों में कोई एक वर्ण बाद में होना चाहिए, तभी ये एक के स्थान पर यण होगा। ये सूत्र ऐसा इस प्रकार से कार्य करता है। और क्या कहता है, संहिता संज्ञा के विषय में और एक शर्त है कि संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा का मतलब होता है परः सन्निकर्षा संहिता, इस सूत्र से जहां पर संहिता संज्ञा हुई हो ऐसा वहां पर विषय हो। तो ये सूत्र क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, ये जो सूत्र है, ये सूत्र घटता कहां पर है, कहां पर ऐसा कार्य करेगा, तब इसके लिए साथ में एक उदाहरण लेके चलते हैं। ठीक है, उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। उदाहरण है सुधि उपास्य। ठीक है, सुधि उपास्य, मान लो ये कर दो, सुधि उपास्य, ये उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण क्या है, सुधि उपास्य। और हमको जो बनाना है वो बनाना है शुद्ध्युपास्य। तो शुद्ध्युपास्य ये जो प्रयोग है, शुद्ध्युपास्य ये उदाहरण है। ठीक है, मुख्य रूप से शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य का मतलब होता है अच्छी बुद्धि की उपासना करने वाला। शुद्धि उपास्य मतलब अच्छी बुद्धि की जो उपासना करता है। ठीक है, सुंदर बुद्धि की जो उपासना करता है उसको कहते हैं शुद्ध्युपास्य। तो मुख्य रूप से जो उदाहरण है क्या है, ये शुद्ध्युपास्य, हमको बनाना ये है शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य बनता कैसे है, तो उसकी पूर्व की जो स्थिति रहती है प्रारंभिक, यहां से सुधि धन उपास्य ये स्थिति रहती है, और सुधि धन उपास्य से हमको शुद्ध्युपास्य बनाना है। अब यहां पर देखो, शुद्ध्युपास्य की जो संधि है वो सुधि धन उपास्य, तो ये भी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले याद रखना, पूछता भी है कि शुद्ध्युपास्य का संधि विग्रह क्या होगा, तो सुधि धन उपास्य। ठीक है, सुधि धन उपास्य, ये इस प्रकार से यहां पर हम जब संधि करते हैं तो यहां पर यह सूत्र आता है इको यणचि। अब इस सूत्र को, इको यणच सूत्र को यहां पर घटाओ। इको यण सूत्र ने क्या कहा कि के स्थान पर यण होता है, अच के परे रहते संहिता संज्ञा के विषय में। सुधि धन उपास्य में देखो कि यहां पर एक कौन है। ठीक है, यहां पर अब ये देखो, चूंकि ये सूत्र कहता क्या है कि इक के स्थान में यण होता है, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि यहां पर एक वर्ण कौन कौन से हैं। तो एक वर्ण में देखो, सबसे पहला एक वर्ण क्या है, सा में उ। ठीक है, सा में उकार है। दूसरा एक वर्ण कौन है, धा में ईकार है, क्योंकि ये ईकार भी आता है एक में। ठीक है, ई सवर्णी का ग्रहण होता है, तो ई के ग्रहण से दीर्घ का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो सा में उ, धा में ई, दो एक हो गए। ठीक है, दो एक हो गए यहां पर, सा में उ, धा में ई। और तीसरा एक क्या है, उपास्य का उकार, उपास्य का उकार। तो यहां पर एक कितने हैं, 3। ठीक है, सा में उ, धा में ई और उपास्य का उकार। इस प्रकार से ये यहां पर क्या हुए, एक हुए। अब यहां पर जब इन तीनों की प्राप्ति होती, मतलब 3 प्रकार के एक हैं। ठीक है, सा में उ है, धा में ई है, उपास्य का उकार है। अब इनके स्थान पर हमको क्या करना है कि यण करना है। यण में कौन से वर्ण है, या, वा, राला। तो अब ऐसी स्थिति पर एक समस्या ये आती है कि कौन से एक में एक के स्थान पर यण हो। ठीक है, किस एक के, या तो सा में जो उकार है या इसके स्थान पर, या धा में जो ईकार है या उपास्य का उकार है, किसके स्थान पर हम एक करें, ऐसी एक समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि एक होता तो काम चल जाता कि चलो एक है उसी के स्थान पर कर दें, यहां तो 3 है, तो किसके स्थान पर करें। तो यहां पर ऐसी समस्या होने पर एक नियम करने वाला सूत्र आता है। नियम करने वाला सूत्र कौन है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य।
तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये सूत्र आया। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कैसा है? नियम करने वाला सूत्र है। ठीक है, नियम करने वाला, क्योंकि व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं ना, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एवं च, अधिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। उनमें से एक सूत्र होता है नियम करने वाला। जब समस्या होती है किसी जगह पर, समस्या की स्थिति में ये सूत्र नियम करते हैं। इको यणच सूत्र क्या है? ये सूत्र जो है विधि सूत्र है। ये विधान करता है। क्या विधान करता है? एक के स्थान पर यण का विधान करता है। तो ये विधि सूत्र है, ये नियम सूत्र है। इसी प्रकार से परिभाषा सूत्र भी आएगा। परिभाषा सूत्र भी अनियम, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, अनियम की स्थिति पर नियम करने के लिए जो स्थिति आता है उसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। ये तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्यों आया? तो ये सूत्र इसलिए आया क्योंकि यहां पर समस्या हो गई कि कौन से इकार के स्थान पर, कौन से इक के स्थान पर यण हो। ठीक है, क्योंकि इक यहां पर सा में उ है, धा में ई है, उपास्या को उकार है। तो अब किस इक के स्थान पर यण हो, ऐसी समस्या आती है। ठीक है, ऐसी समस्या आती है तो समस्या के निवारणार्थ सूत्र आया तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये जो सूत्र है, इस सूत्र की वृत्ति में है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। लोक सिद्धांत कौमुदी में देखो, वहां पर लिखा है सप्तमी निर्देशेन। सप्तमी निर्देशेन का मतलब होता है सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट। ठीक है, तो सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट। यहां पर जैसे ये पद भी है ना, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से, यहां पर तस्मिन शब्द ये भी क्या है? सप्तमी विभक्ति में ही बनता है। ठीक है, तो तस्मिन क्या है? सप्तम्यंत का अनुकरण है। इति अव्यय पद, निर्दिष्टे सप्तम्यंत और पूर्वस्य षष्ठ्यंत। तो यहां पर जो पूर्वस्य है ये षष्ठ्यंत पद है, निर्दिष्टे भी सप्तम्यंत पद है। इति, तस्मिन, इति क्या है? अव्यय पद है। तस्मिन क्या है? सप्तम्यंत पद है। तो तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस प्रकार से इसको अलग अलग कर सकते हो। तस्मिन सप्तम्यंत इति अव्यय निर्दिष्टे सप्तम्यंत पूर्वस्य षष्ठ्यंत, इस प्रकार से सूत्र को अलग अलग कर लेना, इनका पदच्छेद कर लेना। सब तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र में सूत्र की जो वृत्ति है, इस वृत्ति में लिखा है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। इसकी वृत्ति में लिखा है। इसका मतलब यह है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम का मतलब होता है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट विधीयमानम कार्यम, अर्थात होने वाला जो कार्य, अर्थात जिस कार्य का आप विधान कर रहे हो। और किस कार्य का विधान कर रहे हो? एक के स्थान पर यण, तो एक के स्थान पर यण, इसका विधान कर रहे हो। तो सप्तमी निर्देशन अर्थात सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट विधीयमान कार्य, विधीयमान कार्य कौन? अचरूप कार्य, वो वर्णांतरेण अर्थात अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित। तो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य अर्थात अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित, मतलब किसी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो। मतलब जिसके स्थान पर आप यण कर रहे हो तो वहां पर कोई अन्य व्यंजन वर्ण का व्यवधान ना हो, ऐसी स्थिति पर पूर्व को कार्य होता है। ये इस प्रकार से ये सूत्र का कहता है। तो पूर्वस्य मतलब पूर्व के स्थान पर कार्य होता है। ठीक है, निर्दिष्टे मतलब जो निर्दिष्ट किया गया है, जो बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है? कि यण करना है के स्थान पर। ठीक है, और तस्मिन क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट। तो बात समझ में आ गई, सूत्र लग गया कि सूत्र क्या कहता है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट। अब यहां पर ये जो सूत्र ने कहा कि सप्तमी निर्देशन का मतलब क्या है? ठीक है, ये भी यहां समझना है कि सप्तमी निर्देशन का मतलब क्या है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट। तो अब यहां पर आओ इस सूत्र में इको यणच में। इको यणच में एकः षष्ठ्यंत पद है, यण प्रथमांत है, अच क्या है? सप्तम्यंत पद है। तो अच क्या है? सप्तम्यंत पद है। और यही सप्तम्यंत अर्थात इको यणच में जो अच है, इस अच के द्वारा ही निर्दिष्ट जो विधीयमान कार्य है अर्थात अच यण रूप कार्य है, वो अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व वर्ण को बोध कराता है। मतलब दोनों वर्णों के बीच में किसी अन्य व्यंजन वर्ण का व्यवधान ना हो, ऐसा ये सूत्र निर्देश कर दिया। ठीक है, ऐसा ये सूत्र नियम कर दिया कि भाई किसी व्यंजन वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। मतलब एक के स्थान पर जब आप यण करो तो वहां पर कोई भी अन्य व्यंजन वर्ण का व्यवधान ना हो। अब यहां पर आओ सुधी उपास्या में।
शुद्ध उपास्या में देखो कि कहां पर इक के स्थान पर यण हो सकता है कि व्यंजन वर्ण का व्यवधान ना हो। सा में जो उ है, सा में उ, ये भी इक में है। अब यदि सा में जो उ है इसके स्थान पर, अर्थात इस इक के स्थान पर यदि हम यण करते हैं तो बाद में ये शर्त भी क्या है कि अच के परे रहते, ठीक है, तो अच के परे रहते मतलब अच परे हो तो मतलब इक और अच के बीच में कोई व्यंजन वर्ण का व्यवधान ना हो। अब यहां पर देखो कि यदि सा में उ के स्थान पर यदि हम यण करते हैं तो इसके बाद फिर क्या है, धा है, और धा के बाद क्या है, ई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर उकार और इकार के बीच में धकार का व्यवधान है। धकार का व्यवधान मतलब धा वर्ण बीच में है, धा क्या है, व्यंजन है, यही व्यवधान है, ठीक है। व्यवधान होने से संहिता संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि परासन्निकर्ता संहिता सूत्र क्या कहता है कि वर्णों के अति सन्निकट होने पर संहिता संज्ञा होती है। तो यहां पर क्या है, वर्णों का व्यवधान है। किस वर्ण का व्यवधान है, धकार का व्यवधान है, ठीक है। मान लो सकार के सकार उत्तरवर्ती उकार को हम इक मान ले और धकार उत्तरवर्ती इकार को अच मान ले, और यहां पर यदि हम इक उ के स्थान पर यण करें तो यहां पर व्यवधान क्या है, धा वर्ण का व्यवधान है। धा वर्ण का व्यवधान होने के कारण यहां पर शकार उत्तरवर्ती उकार के स्थान पर यण नहीं हो पाएगा। तो यह पहला क्लियर हो गया कि जो सकार उत्तरवर्ती उकार जो इक है इसके स्थान पर यण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि व्यंजन वर्ण अर्थात धकार का व्यवधान है, और व्यवधान होने पर यहां पर क्या होगा, यण कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह सूत्र कहता है संहिता का विषय हो अर्थात वर्णों का व्यवधान ना हो। तो यहां पर व्यवधान है, इसलिए यहां पर सकारोत्तरवर्ती उकार को यण नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर देख लो उपास्या का उकार, उपास्या का उकार भी एक में आता है, और इसके बाद मान लो पकार उत्तरवर्ती जो आकार है इसको अच मान लें, तो उ के स्थान पर यदि अण करें और पकार उत्तरवर्ती आकार को अच मान ले तो यहां पर भी व्यवधान है। किसका व्यवधान है, पकार का व्यवधान है, क्योंकि बीच में पा आ जाता है और पा किसमें है, व्यंजन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उपास्या का जो उकार है इस उकार के स्थान पर भी यण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर इसका पकार का व्यवधान है, ठीक है। पकार क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए उपास्या के उकार के स्थान पर भी यण नहीं हो सकता। यह क्लियर हो गया। अब यहां पर जो धकार उत्तरवर्ती इकार है इसको देखते हैं। अब जैसे मान लो धकार उत्तरवर्ती जो ई है, इस ईकार को इक मान करके उपास्या के उकार को अच मान ले, ठीक है। धकार उत्तरवर्ती इकार को इक मान करके उपास्या के उकार को हम क्या मान ले, अच मान ले। अब यहां पर देखो कि किसी भी अन्य व्यंजन वर्ण का व्यवधान यहां पर नहीं है, डायरेक्ट सीधे ई है, ई के बाद सीधे अच आ जाता है उ। उ किस में आ जाएगा, अच में आ जाएगा, क्योंकि अच में आ ई उ रील री ए ओ ए यौ ये वर्ण आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ऐसा एक ही स्थान मिला जो अन्य वर्णों के व्यवधान से रहता है, और वो स्थान है धकार उत्तरवर्ती इकार, ठीक है। धकार उत्तरवर्ती इकार, इस धकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर ही क्या आ जाएगा, यण आ जाएगा। यह क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो कि धा में जो इकार है, इकार के स्थान पर अच परे क्या मिल जाएगा, उपास्या को उकार, तो इकार के स्थान पर क्या होगा, यण होगा। इकार के स्थान पर जब यण होगा तो एक यहां पर एक है, केवल इकार, इकार यहां पर केवल एक है, और इसके स्थान पर प्राप्त होने वाले जो वर्ण हैं वो बहुत हैं। कौन कौन से हैं, या भी है, वा भी है, रा भी है और ला भी है। अब यहां पर ई के स्थान पर हमको इन चारों यणों में से किसी एक वर्ण को यहां पर लेना है, ठीक है। ई के स्थान पर किसी एक वर्ण का यहां पर ग्रहण होगा, लेकिन अभी हमको यह पता नहीं है कि वो जो एक वर्ण होगा वो कौन सा वर्ण होगा, अर्थात ई के स्थान पर इन चारों में से कौन सा वर्ण आएगा, अभी हमको ये क्लियर नहीं। अब यहां पर फिर समस्या हुई, तो पुनः यहां पर समस्या उत्पन्न होती है। तो पुनः जब समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति पर एक और सूत्र आता है जो समस्या का निवारण करता है, और वो सूत्र है स्थाने अंतरतमा। तो ये जो स्थाने अंतरतमा है ये नियम कारकम परिभाषा सूत्र है। तो स्थाने अंतरतमा सूत्र किसमें आता है, परिभाषा सूत्र में आता है, और परिभाषा सूत्र का काम होता है अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, अर्थात अनियम की स्थिति पर, अनियम मतलब समस्या की स्थिति पर जो नियम उत्पन्न करे, जो नियम बताए, उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। तो अब यहां पर समस्या क्या हुई, अनियम क्या हुआ, अनियम यह हुआ कि इकार के स्थान पर यण प्राप्त होते हैं,
और यण में चारों वर्ण प्राप्त होते हैं, हमको किसी एक वर्ण को ग्रहण करना है, लेकिन हमको यह पता नहीं है कि वो एक वर्ण कौन सा हो इनमें। तो अब एक वर्ण की हमको खोज करना है कि वो जो ई के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, उसके लिए सूत्र आता है स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः ये सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र परिभाषा सूत्र है। स्थाने अंतरतमः ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंगे सति अर्थात प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होते हैं। सदृशतम का मतलब होता है निकटतम, ठीक है। सदृशतम मतलब निकटतम, अंतरतम का भी मतलब वही होता है कि निकटतम। स्थान में अंतरतम अर्थात निकटतम आदेश होते हैं। प्रसंगे सति प्रसंग होने पर, और प्रसंग क्या है, यही प्रसंग है कि इक के स्थान पर यण होना, ठीक है। तो इकार के स्थान पर यण होना यही एक प्रसंग है। और जो प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होते हैं, सदृशतम आदेश होते हैं, तो इस सूत्र ने इस प्रकार से कह दिया। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो सदृशतम आदेश होते हैं, ये चार प्रकार से होते हैं, ठीक है। प्रसंग रहने पर तुल्यतम जो आदेश होते हैं, तो ये प्रसंग रहने पर अर्थात ये प्रसंग रहने पर इसको क्या करते हैं कि चार प्रकार से घटाते हैं। प्रसंग रहने पर, प्रसंग रहने के लिए यहां पर कहते हैं स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। तो प्रसंग जो है ये चार प्रकार से होता है। पहला है स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और चौथा प्रमाणकृत। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा हूं यहां पर स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत, इसका मतलब यह होता है कि मतलब कि जब वर्णों को मिलाया जाता है, मतलब किस वर्ण का किस वर्ण के साथ यहाँ पर मिलन होगा या किस वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, जब ऐसी स्थिति आती है तो हम चार प्रकार के प्रमाणों से उसको देखते हैं। सबसे पहला स्थानकृत होता है, फिर इसके बाद अर्थकृत, फिर गुणकृत, प्रमाणकृत। सबसे पहले हम स्थान से मिलाते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। यदि वर्णों का उच्चारण स्थान एक है तो ऐसी स्थिति पर स्थानकृत के द्वारा कार्य हो जाता है। मान लो कई बार स्थानकृत नहीं मिलता तो फिर हम अर्थ को मिलाते हैं। यदि अर्थ एक जैसे मिल जाता है तो वहां पर काम कर लेते हैं। अर्थ भी ना मिले तो फिर गुणों के आधार पर, गुण ना मिले तो फिर प्रमाण के आधार पर, इस प्रकार से हम वर्णों को मिलाते हैं, ठीक है। तो प्रसंग अर्थात प्रसंग मतलब स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत, ऐसी स्थिति पर सदृशतम आदेश होते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है कि जैसे स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत, ये चार प्रकार से जब स्थिति आती है तो इनमें क्या होता है कि इनमें यत्रानेक विद्यमानांतर्यम तत्र स्थानात् आंतर्यम बलीयः एक परिभाषा है कि जहां पर अनेक प्रकार की सदृशताएं प्राप्त होती हैं वहां पर स्थानकृत बली माना जाता है। यहां पर भी क्या हुआ कि चार प्रकार से सदृशताएं प्राप्त होती हैं। तो अब इन चारों में बलवान कौन होता है, तो बलवान होता है स्थानकृत। स्थानकृत का मतलब होता है कि स्थान को मिला करके, कि वर्णों का उच्चारण स्थान देख लो, यदि वर्णों को उच्चारण स्थान सबसे पहले मिल जाता है कि ये दोनों एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं, तो ऐसी स्थिति पर जो तो काम हो जाएगा। तो यत्रानेक अर्थात यत्रानेक विद्यमानतर्यम अर्थात जहां पर अनेक प्रकार की विधियां प्राप्त होती हैं, तत्र स्थानात् आंतर्यम बलिया, वहां पर स्थानकृत बली माना जाता है। इस परिभाषा को लगा करके यहां पर स्थान मिलाते हैं। स्थान जब मिलाएंगे तो यहां पर जैसे जो ई है, ई के स्थान पर ही हमको क्या करना था, यण करना था। यण में चार वर्ण प्राप्त होते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इकार का उच्चारण स्थान क्या है, इकार का उच्चारण कहां से होता है। और ये जो चार प्रकार के यण हैं, इन चार प्रकार के यण में ऐसा कौन सा वर्ण है जो उसी उच्चारण स्थान से निकलता है, ठीक है। जो इकार का उच्चारण स्थान है वही उच्चारण स्थान इनमें चार में से किसी का एक हो। इकार का उच्चारण स्थान के लिए एक सूत्र आता है इचु यसा नाम तालु। ये संज्ञा प्रकरण में है, इचु यशा नाम तालु। इसका मतलब क्या हुआ कि ई इकार, चू मतलब चाचा जाझा या, ठीक है। चू मतलब
चाचा जाझा या और तालब शा, इनका उच्चारण क्या होता है? तालु। ये याद रखो। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम उच्चारण स्थान से मिलाते हैं कि उच्चारण स्थान अर्थात स्थानकृत, ठीक है, इससे मिलाते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहां पर देखो कि यहां पर क्या है कि इचु यसा नाम तालु, ई चा वर्ग मतलब चाचा जाझा या और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब इकार का उच्चारण स्थान तालु है, तो इनमें यावा राला में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालु हो? तो यहां पर देख लो कि यहां पर सबसे पहले जो या है, इसी या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, क्योंकि ई का भी और चाचा जाझा और या, इनका उच्चारण स्थान तालु है, अर्थात इकार और या वर्ण इनका सेम उच्चारण है, अर्थात ये दोनों एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं, एक ही जगह से पैदा होते हैं, ये कह सकते हैं। जब एक ही जगह से पैदा हुए तो इससे ये क्लियर हो गया कि ई के स्थान पर जो यण होगा वो यण केवल या होगा और इनमें से ये कोई वर्ण नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण तीनों का अलग अलग है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, रा का स्थान मूर्धा है, ऋतुरसाणाम मूर्धा, और ला का लृतुलसानाम दंता। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान अलग है। यही एक ऐसा वर्ण है जो ई के स्थान पर और जो मतलब इकार का और यकार का एक ही स्थान है, मतलब एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं। इससे यह क्लियर हो गया कि ई के स्थान पर या ही होगा और कोई वर्ण नहीं होगा। जब ई के स्थान पर या हुआ तो स्थिति क्या बन जाती है? सु धा या, सुधाया धन उपास्य, ऐसी स्थिति यहां तक बन जाती है। यह सूत्र लगाने तक स्थानीय अंतरतम इस सूत्र तक। इसके बाद अगला सूत्र आएगा जो द्वित्व का कार्य करेगा। तो इसी के साथ में आज का विषय यहां तक पर्याप्त है। यहां तक समझने के लिए आपको बहुत कुछ है यहां जो आपको बतलाया हूं। आप यदि बढ़िया से इसको समझेंगे तो इसमें अच्छी आपकी पकड़ होगी, अच्छी आपकी गति होगी। तो मित्रों, इसी के साथ फिर यहीं पर विराम करते हैं और फिर इसके बाद मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।